अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम जी मेरे यूट्यूब चैनल है लाइफ विद हरीम। तो जी मेरे रिलेटिव्स में शादी थी, इवेंट था, तो आज मौका मिल ही गया था कि मैं सेल्फ़ केयर कर लूँ, वरना बच्चों के साथ घर मैनेज करना, सैलून को साथ ही देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं यही कहती हूँ हर औरत से, हर हाउसवाइफ से ना, अपनी सेल्फ़ केयर बिल्कुल भी ना छोड़ा करें। कुछ जो होती हैं हाउसवाइफ, वो अपनी केयर छोड़ देती हैं, केयर ही नहीं करती घर के कामों में, 2-2 दिन ना नहाना, कपड़े ना बदलना। तो जी मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करती। आप लोग इस तरह प्लीज़ ना क्या करें। आप अपने काम वगैरह करके उसके बाद जो है अपना हाथ धो के अच्छे कपड़े पहन लिया करें। जब हस्बैंड आए तो उन्हें भी अच्छी वाइब्स आएँ आपसे, तो आप ख़ुद भी फ्रेश फील करेंगी। तो आप अच्छे कपड़े पहन लिया करें, खुशबू लगा लिया करें, लिपस्टिक लगा लिया करें। मैं तो कहती हूँ एक हाउसवाइफ को इस तरह से अपना मैनेज करना चाहिए कि हस्बैंड अगर मंथली आपको पॉकेट मनी देते हैं या उसके अलावा जो घर का ख़र्च देते हैं, आप ना उसमें थोड़ा बहुत बचा लिया करें। तो उस बचा के ना उसकी मंथ में एक दफ़ा आप कोई सेल्फ़ केयर की चीज़ें ले लिया करें। उसके अलावा अपने कोई अच्छे ड्रेसेस वगैरह ले लिया करें। अपने आप को जितना ग्रूम करेंगे आप उतने मेंटेन रहेंगे, जितना फ्रेश फील करेंगे उतने आपका बच्चे भी आपसे इम्प्रेस होंगे और आपके हस्बैंड भी आपसे इम्प्रेस होंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी सैलून में आ गई थी सेल्फ़ केयर करने के लिए। मैं बेल्ज़ा की पॉलिश ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वैसे बहुत सारी यूज़ करती हूँ, MCC की भी है और भी बहुत सारी हैं। मैं आपको कभी अपने सैलून का टूर दूँगी। अभी मेरे सैलून में ना कंस्ट्रक्शन का काम होना है, तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको सैलून टूर भी दूँगी। तो मैं पाउडर भी बेल्ज़ा का ही यूज़ कर रही थी और साथ ही पॉलिश बना रही थी। तो क्योंकि आजकल गर्मियां हैं, कोई भी इवेंट होना बेस का इशू होता है। बंदा बेस यूज़ करे तो या तो फट जाती है या मेल्ट हो जाती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। इससे बेहतर है बंदा ना अपनी कोई छोटी मोटी सेल्फ़ केयर कर ले, हफ्ते में एक बार, 10 दिन के बाद आप ज़रूर किया करें इस तरह, क्योंकि इस तरह स्किन भी ग्लोई हो जाती है और आपको जो है ना मेकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी इवेंट में। आप वैसे आप फाउंडेशन थोड़ी सी भी लगा लेंगे सेल्फ़ केयर करने के बाद ना, तो वो सुपर स्टे करेगी, मतलब बहुत अच्छा स्टे करेगी। तो मैं यकीन करें मेरी स्किन बहुत ग्लोई हो गई थी जब मैंने फेशियल किया था। मैं वैसे जॉनसन का ही अप्लाई करती हूँ, जॉनसन का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो उसके बाद मैं सेल्फ़ केयर करने के बाद फ़ौरन किचन में आ गई फटाफट। मैंने कहा बच्चे कब से कह रहे हैं मम्मा भूख लगी है, तो मैंने कहा थोड़ी सी बिरयानी बना लूँ, क्योंकि शाम को ही जाना था शादी पे। तो क्योंकि शाम को ही दोबारा हमें खाना मिलता, मैंने कहा पहले फटाफट कुछ ना कुछ थोड़ा सा बना लेती हूँ, इससे बच्चे भी चुप कर जाएंगे, खा लेंगे, इस तरह गुजारा हो जाएगा। फिर शाम को खाना भी इजीली खा लेंगे। अगर मैं दिन को खाना बना लेती तो बच्चे शाम को फिर खाना ना खाते। तो यहाँ पे मैं मैकरोनी के लिए मसाला तैयार कर रही थी, स्पाइसेस डाल रही थी, जैसे लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, इस तरह के, जैसे हर कोई अपने हिसाब से ही डालता है, तो वो मैं डाल के मसाला बना रही थी। और चिकन भी मैंने बॉईल कर लिया था साथ ही साथ, ताकि जल्दी काम हो जाए। फिर मेरे और काम भी रहते थे, जैसे कपड़े प्रेस करना और बच्चों की पैकिंग वगैरह करनी थी। तो मैंने कहा गैस का भी इशू होता है, जल्दी खाना बना लूँ, तो उसके बाद ही मैं कपड़े प्रेस कर लूँगी। गैस फिर हमारे यहाँ 2-3 घंटे के लिए ही आती है, उसके बाद चली जाती है। तो मेरी मैकरोनी बनकर तैयार हो गई थी, मैंने मैकरोनी बना ली थी। यकीन करें बहुत ही यम्मी मज़ेदार बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जल्दी मैकरोनी खाई और उसके बाद मैंने कहा दूसरे काम भी करने हैं, तो मैं कपड़े प्रेस करने लग गई। ये जो ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने ऑनलाइन इंस्टा के एक पेज से ही लिया था। ये खड़ी नेट फैब्रिक था, तो हैंड वर्क इस पे किया हुआ था, नेक पे और स्लीव्स पे किया हुआ था। इसका बहुत ही वाइब्रेंट लुक था और स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। यकीन करें
इतने गर्मी में ना मैंने इजीली वेयर कर लिया था, मुझे इतना पता भी नहीं चला था गर्मी का। जैसे बंदा फैंसी अगर ड्रेसेस वेयर कर लेना किसी भी फंक्शन पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, पहनने में भी बहुत प्यारा लग रहा था, तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद आया था। तो ये जो है ना स्लीव्स पे भी इसके काम था, और साथ ही इसका 3 पीस था, साथ ही इसका दुपट्टा था, और दुपट्टे की डिटेलिंग कुछ इस तरह से थी। इसके किनारों पे ना इस तरह की लेस लगी हुई थी, बहुत अच्छी वाइब्रेंट लुक दे रही थी, छोटी छोटी सी थी ना, क्योंकि गर्मियों में बहुत हैवी ड्रेसेस भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो फिर मैंने बच्चों की जल्दी जल्दी पैकिंग की, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे जल्दी करें, क्योंकि 1 घंटे का डिस्टेंस भी था, हमने जाना था। फिर मैंने बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े भी साथ रख लिए ताकि ज़रूरत पड़े तो फिर मुश्किल ना हो। फिर मैंने बेटे का दूध वगैरह, बॉटल पानी की और इस तरह की चीज़ें, पैम्पर वगैरह भी रख लिए थे, और फिर मैं जल्दी जल्दी तैयार होने चली गई रूम में। तैयार हो के फिर मैं यहाँ पे जो है ना अपने इयररिंग देख रही थी मैं कौन से पहनूं, तो फिर मैंने यही छोटे वाले ही पहने थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मुझे इतने हैवी अच्छे नहीं लग रहे थे। ये मेरी बच्चियों को ना बहुत शौक़ होता है इस तरह ज्वेलरी का ना, तो मुझे उठा के दे रही थी, मम्मा ये पहनो, मम्मा वो पहनो, रिंग्स उठा के दे रही थी, जल्दी करो बच्चे जैसे होते तैयार हो के ना, जल्दी चलो, वही जल्दी मचाई हुई थी मेरी बेटी ने। मैं यहाँ पे देख रही थी चीज़ें। तो जी आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।